हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 से निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। अगर आप क्लास 10 में तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि आप समझिए कि निर्देशांक अक्ष क्या होता है। यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो यह 4/4 में बांटता है। ओके, तो इसे हम लोग इसको हम निर्देशांक अक्ष बोल देते हैं। इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, आपको याद रखना है, क्वेश्चन में इसका यूज होगा। और इसे वाई अक्ष बोल देते हैं। इसे प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसे सेकंड चतुर्थांश बोलते हैं, इसे थर्ड और इसे फोर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यह एक्स अक्ष है, यह एक्स डैश हो जाएगा, यह वाई अक्ष है तो यह वाई डैश हो जाएगा। ओके, तो जो हमारा एक्स अक्ष, इसे एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा बोलते हैं और इसे वाई अक्ष की धनात्मक दिशा बोलते हैं। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी हमारे बिंदु होंगे उसे हम लोग एक्स कामा वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और दोनों बिंदु हमारा धनात्मक होते हैं। ओके, प्लस कामा प्लस में होंगे। और यक्स को हम भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं। ओके, याद रखना है कि यक्स निर्देशांक को भुज, वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। इसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में हमारा यक्स निगेटिव हो जाता है, और यानी कि भुज निगेटिव और कोटि धनात्मक रहता है। यानी कि माइनस कामा प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है और तृतीय में दोनों माइनस होते हैं, भुज और कोटि दोनों माइनस होता है। और चतुर्थ में हमारा जो भुज प्लस होता है और कोटि नेगेटिव हो जाती है। ओके, तो इतने पॉइंट को याद रखना है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा। ओके, तो यहाँ पर पहली पॉइंट हो गई कि आपको निर्देशांक अक्ष को समझना है। दूसरी पॉइंट को ध्यान देना है कि अगर हम कोई बिंदु को प्रदर्शित करते हैं निर्देशांक अक्ष में तो वहाँ पर हमारा यक्स अक्ष से दूरी वाई होती है। ये हमारा यक्स है, तो यक्स अक्ष से अगर दूरी पूछे तो यक्स अक्ष से दूरी हम पूछेंगे तो यह वाई निर्देशांक हो जाता है। ओके, जैसे मान लेते हैं कोई बिंदु यक्स कामा वाई है, तो यक्स अक्ष से अगर दूरी पूछता है तो यक्स अक्ष से दूरी देखने के लिए हम ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे, तो वह हमारा कोटि होता है। ओके, तो इस बात को ध्यान देना है। अगर पूछ दे कि यक्स अक्ष से दूरी, तो यक्स अक्ष से दूरी हमारा वाई निर्देशांक यानी कि हमारा कोटि होता है निर्देशांक। ओके, यहीं पर अगर पूछ दे कि हमारा वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी हमारा यक्स निर्देशांक होता है। ओके, यानी कि भुज होता है निर्देशांक। तो ये दो पॉइंट के बारे में आपको ध्यान देना है। और तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास निर्देशांक अक्ष में दो बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु ए है x1 कामा y1 और दूसरा बिंदु हमें दिया है बी x2 कामा y2। अगर इन दो बिंदुओं के बीच की हमें दूरी पूछ लेता है ए बी, तो यह होता है ए बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का वर्ग, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ओके, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का वर्ग। ओके, क्योंकि यह वर्ग है, वर्ग हमेशा ही धनात्मक होता है, तो इसे हेरफेर भी कर सकते हैं। तो ये तीसरे पॉइंट के बारे में आपको ध्यान देना है। और चौथा पॉइंट हमारा होता है कि मान लेते हैं कोई एक बिंदु P है, इसे मान लेते हैं x कामा y है। यह बिंदुओं A और B को n अनुपाते m अनुपात में विभाजित करता है। ओके, एक बिंदु मान लेते हैं कि यह कोई रेखा है और यहाँ पर A बिंदु x1
कामा y1 है और ये B बिंदु है x2 कामा y2 है और एक बिंदु बीच में P है जिसके निर्देशांक x कामा y है। ओके, अगर यह P बिंदु इन रेखा को m अनुपाती n अनुपात में विभाजित कर रही है तो हमारे P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारा n x1 प्लस m x2। ओके, m x2 बटे m प्लस n कर देते हैं या फिर n प्लस m। ओके, इसी प्रकार से यह हमारा भुज प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से कोटि हमारा प्राप्त हो जाएगी n, हम n में मल्टीप्लाई करेंगे y1 से तो n y1 प्लस m y2 बटे n प्लस m। ओके, तो इस बात को भी ध्यान देना है कि अगर कोई हमारे पास दो बिंदु दिए हैं, कोई तीसरा बिंदु इन रेखा को n अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो इसे ध्यान देना है। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट बढ़ जाते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि हमारा 5वां कॉन्सेप्ट बारे में ध्यान देना है कि अगर त्रिभुज के हमें निर्देशांक दिए हैं, मान लेते हैं ए निर्देशांक है x1 कामा y1 और बी निर्देशांक है x2 कामा y2 और सी निर्देशांक है x3 कामा y3। यह हमारे दिए गए ABC दिए गए त्रिभुज के निर्देशांक है। तो अगर इसका हमें केंद्रक पूछता है तो केंद्रक बराबर हमारा हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और यह हमारा भुज हो गया। हमारा कोटि होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ओके, तो ABC दिए गए त्रिभुज का केंद्रक हमारा होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इस पॉइंट को ध्यान देना है। ओके, अगर यहीं पर हमें 6वां पॉइंट आ जाता है कि अगर हमें किसी त्रिभुज के निर्देशांक दिए हैं, माना है वह x1 कामा x2 है, b x2 कामा x3 है, c x3 कामा y3 है, तो इससे बनने वाले त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल हो जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 कामा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। ओके, तो इसे ध्यान देना है कि अगर हमें किसी त्रिभुज के निर्देशांक दिए हैं तो उससे बनने वाला क्षेत्रफल को हम इस तरीके से हल करेंगे। ओके, तो यही हमारा 6 पॉइंट था। इस 6 पॉइंट को आपको ध्यान देना है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया था कि हमारा यहाँ पर यह x अक्ष होता है, यह y अक्ष होता है। अब ये -3, 5 किस चतुर्थांश में है? यह द्वितीय में है, तो यह हमारा -3 हो जाएगा और यह 5 हो जाएगा। तो बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर हमारा कहीं होगा 3, 5। तो हमसे कह रहा है y अक्ष से दूरी, तो हमारा यह y अक्ष है, तो y अक्ष से दूरी हमारा क्या होगा? x निर्देशांक होगा। x निर्देशांक क्या है? -3 है। तो मैंने यह आपको बताया था कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर -3 यानी कि ए इज ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मैंने बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान लेते हैं AB है, तो यह स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर इसी में मान रख दीजिए। यहाँ पर हम एक बता दे रहे हैं कि पहला बिंदु x1 मान लीजिए, दूसरा बिंदु हमारा y1 मान लीजिए। ओके,
इसी प्रकार से हमारा दिया गया दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु को x2 और ये वाला हमारा जो बिंदु है इसे y2 मान लीजिए। तो सिंपली आप इसी सूत्र में इसकी मान को रख दीजिए। तो x2 माइनस x1 हमारा क्या हो जाएगा, x2 हमारा 4 हो जाएगा और x1 हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये 4 माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस y2 हमारा 1 दिया है और y1 हमारा 3 दिया है। तो 1 माइनस 2 का वर्ग, जब इसे सॉल्व कर देंगे तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 का वर्ग 4 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 का वर्ग, यह भी 4 हो जाएगा। बराबर में यह 4√2 आ जाएगा। ओके, तो यह हमारा क्या आ गया, 4, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। ओके, तो 2√2 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 2√2 यानी कि सी इज ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हमें दूरी ज्ञात करना है, तो सिंपली यही सूत्र अप्लाई करना है। दो बिंदु के बीच की दूरी ए बी बराबर x2 माइनस x1। तो x2 हमें इसमें -12 दिया है और x1 हमें -5 दिया है। ओके, तो 12 माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 कर दीजिए तो y2 0 है और y1 भी 0 है। तो इसका वर्ग करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, जोड़ा घटाओ। तो यहाँ पर हमारा -12 -5 -17 आ गया। तो -17 का वर्ग आ गया। तो वर्ग कड़ी हट गई और माइनस माइनस से आप यहाँ पर माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 17। ओके, तो हमारा 17 ही राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारा 17 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ हम अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी पूछा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x अक्ष से दूरी हमारा y निर्देशांक होता है। तो y निर्देशांक हमारा क्या है, 4 है, यानी कि 4 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि एक बिंदु O 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है। यानी कि हमारे पास एक बिंदु दिया है, वो बिंदु हमें ज्ञात करना है और जो कि हमें दिया गया है कि एक निर्देशांक हमारा 7, -6 है, इसे ए मान लेते हैं। दूसरा निर्देशांक हमारा 3, 4 है। तो एक बिंदु का मान लेते हैं P है, जो P बिंदु है इस रेखा को 1:2 अनुपात में विभाजित कर रही है, अंतर विभाजित करता है। तो बिंदु संबंधित है। तो बिंदु किससे संबंधित है, इसके लिए हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो इसे अंतर विभाजन वाला सूत्र लगा दीजिए। तो हमारा P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हमारा x1 यानी कि 2 × 7। अब इसका मल्टीप्लाई x1 निर्देशांक में कीजिए, फिर इसका मल्टीप्लाई x2 निर्देशांक में कर दीजिए। तो 1 + 3 यहाँ पर n + m का योग होता था, यानी कि 1 + 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से y निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। तो हमारा 2 × -6 इसमें मल्टीप्लाई होगा +1 × 4 हो जाएगा, बटे में 1 + 2 हो जाएगा। ओके, सॉल्व कर दीजिए। तो 7 दूना 14 हो गया, 3 का नाम 3 + 3 /3 आ जाएगा। और यहाँ पर 6 दूना 12 -12 + 4/3 आ जाएगा। तो 14 3 17 हो गया। तो 17/3,
4 12 से 4 गया तो माइनस में 8 आ गया, -8/3। तो देख रहे हैं यहाँ पर पहला निर्देशांक हमारा प्लस है, दूसरा निर्देशांक निगेटिव है। ओके, तो यह किस चतुर्थांश में होगा? तो यह हमारा तो प्लस का और माइनस हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, यानी कि हमारा डी इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो छोड़कर नहीं आना है। तो चलिए यार अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी हमें 10 मात्रक दिया है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए वही हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी P बराबर होता है, तो PQ बराबर हमारा हो जाएगा √x2 - x1 का वर्ग। x2 हमारा 10 है और x1 हमारा 2 है, तो 10 - 2 का वर्ग प्लस y2 - y1, तो y2 हमारा y है और y1 हमारा -3 है, तो इसका वर्ग कर दीजिए। और इन दोनों के बीच की दूरी हमें 10 मात्रक तो दिया ही है, तो इस PQ का मान हमारा 10 हो जाएगा, बराबर √10 - 2 हो जाएगा 8, इसका वर्ग हमारा 64 हो गया, प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, तो यह y+3 का वर्ग बन गया। तो यहाँ से 10 बराबर √64 प्लस हम जानते हैं कि a+b का वर्ग होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ओके, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ पर इसका प्रसार कर दीजिए, तो यह y² प्लस 9 प्लस 2ab, तो यह 6y हो जाएगा। तो यहाँ से 10 बराबर दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो यह 100 आ जाएगा। ओके, तो 100 बराबर यह और 9 में ऐड कर देंगे इसमें 64 प्लस 9, तो हमारा हो जाएगा 73। तो 73 प्लस y² प्लस 6y हो जाएगा। 73 को जब लेफ्ट में भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा और सेपरेट कर देंगे तो 27 आ जाएगा। 27 बराबर y² प्लस 6y, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है y² प्लस 6y। जब 27y को आप राइट में भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 7 बराबर 0। अब यह एक द्विघात समीकरण बन गया है। इसे हल करने के लिए अचर पद का ऐसा दो गुणनखंड कीजिए कि जोड़ा घटाव 6y के बराबर आ जाए। तो हमारा 9 3 27 होता है और 9 में से 3 गया तो 6 आगे आ जाएगा। तो y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से अगर हम y कॉमन लेते हैं तो यह y प्लस 9 आ जाएगा, और इनमें से हम अगर -3 कॉमन लेते हैं तो यह y प्लस 9 आ जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा एक गुणनखंड y प्लस 9 आ गया और एक गुणनखंड हमारा y माइनस 3 आ गया। ओके, बराबर 0। तो y का मान हमारा 9 आ गया और -9 और +3 आ गया। ओके, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है y का मान या तो 3 हो सकता है या तो -9 हो सकता है, यानी कि बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हालांकि बहुविकल्पी में बहुत कम ही देखा जाएगा, इसमें पूछा गया है तो एग्जाम में आ भी सकता है। कैलकुलेशन फास्ट करना है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लगेगा। ओके, तो चलिए यार अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिंदु a, b और b, -a के बीच की दूरी पूछा गया है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम जानते हैं कि √, मान लेते हैं इनकी बीच की दूरी AB है, तो यह होता है √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। हालांकि अब सूत्र को हम बार बार नहीं लिखेंगे, आप इसे याद कर लीजिए, आपको याद होगा भी होगा। तो यहाँ पर हमारा x2 क्या है, b है, और x1 हमारा a है,
तो b माइनस a का वर्ग हो जाएगा प्लस y2 हमारा माइनस a है और y1 हमारा माइनस b है। अरे b है तो माइनस चिन्ह सूत्र में भी है, तो माइनस आगे आ जाएगा इसका वर्ग। तो इसे सॉल्व कर दीजिए, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि a माइनस b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो ये सूत्र अप्लाई कीजिए, तो यह b का वर्ग प्लस a का वर्ग माइनस 2ab आ जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो यह माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, तो a प्लस b का वर्ग हो जाएगा। तो a प्लस b का वर्ग होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ओके, तो यहाँ से देख रहे हैं ये 2ab माइनस प्लस में कट जाएगा, और 2 स्क्वायर 2 बार है, b स्क्वायर भी 2 बार है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी कि हमारा डी जे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए यार अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं 2 कामा माइनस 6 बिंदुओं माइनस 2 कामा 6 और माइनस 2 कामा 10 को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। जब दोस्तों कोई बिंदु हमारा है, यह मध्य बिंदु को विभाजित करता है, तो यह 1:1 में विभाजित करता है। ओके, तो मध्य बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करने का हम सूत्र बता देते हैं। मान लेते हैं कि यह बिंदु A है, यह बिंदु B है, इसके निर्देशांक x1, y1 है, इसके निर्देशांक x2, y2 है। अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक माना P है, तो हमें P के ज्ञात करना है। तो सिर्फ x निर्देशांक का हम योगफल का आधा कर देते हैं, यानी कि x1 प्लस x2/2, और y निर्देशांक हमारा होगा y1 प्लस y2/2। ओके, तो इस सूत्र को याद रखना है। यह अंत विभाजन से ही आया है, यह सिर्फ 1:1 में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक माना P है, तो P के निर्देशांक क्या जाएंगे x1 प्लस x2, यानी कि -2 प्लस -2/2 हो जाएगा, कामा y निर्देशांक 6 प्लस 10/2 हो जाएगा। तो यह -2 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 प्लस 6 16/2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ओके, तो P के निर्देशांक हमारे क्या आ जाएगा, यह मध्य बिंदु के निर्देशांक होगा -2, 8। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर C हो जाता है, यानी कि C जो करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदु A -4, 0 B 4, 0 C 0, 3 एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ओके, इसी प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज होता है कि त्रिभुज की दो भुजा बराबर होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, और विषमबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की भुजा बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, कोई भुजा बराबर नहीं होना चाहिए। हम मान लेते हैं यहाँ पर जगह त्रिभुज ABC है, तो यहाँ पर A है, यह B है, यह C है। A के निर्देशांक -4, 0 है, B के निर्देशांक 4, 0 है, और C के निर्देशांक 0, 3 है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर AB BC और C ज्ञात कर लेते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि भुजाएं कैसी हैं। ओके, तो यहाँ इसके लिए हम सबसे पहले AB ज्ञात करेंगे। तो AB ज्ञात करने के लिए हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का वर्ग। x2 4 है, x1 -4 है, तो यह 4
-4 हो जाएगा और इसका वर्ग प्लस y2 - y1, y2 तो 0 0 है यानी 0 - 0 का वर्ग। तो यहाँ से ये भी बराबर हमारा आ गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो 4 4 8 हो गया, वर्ग 64 आ जाएगा। ओके, ये 0 आ गया 0 में 64 ऐड करेंगे तो ये 64 ही होगा, इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा। यानी कि ए बी भुजा की लंबाई हमारा 8 है। इसी प्रकार से हम बी सी ज्ञात कर लेते हैं। तो बी सी क्या हो जाएगा, यही सूत्र अप्लाई करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो x2 - x1 का वर्ग, तो x2 0 है, x1 4 है, तो 0 - 4 का वर्ग प्लस y2 - y1, y2 हमारा 3 है, 3 - 0 का वर्ग। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 में 4 ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा, वर्ग हमारा 16 आ जाएगा, प्लस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 बराबर 5 आ गया। ओके, बी सी की दूरी हमारी 5 है। अब हमें ज्ञात करना है ए सी या फिर सी ए। तो चलिए सी ए को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र लगाएंगे। तो x2 - x1 का वर्ग, तो हमारा x2 है -4, x1 है 0, तो -6 -4 है, तो -4 - 0 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, y2 0 है तो 0 - 3 का वर्ग हो जाएगा। ओके, यह स्क्वायर रूट नहीं है, गलती से लग गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 16 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। ओके, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 25 बराबर 5 आ गया। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ए बी बराबर हमारा 8 आ गया और बी सी बराबर ए बी और बी सी बराबर हमारा 5 आ गया और ए सी या फिर सी ए बराबर हमारा 5 आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि दो भुजा आपस में बराबर है। जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तीसरी भुजा तो बराबर नहीं है। हमारा ए बी बराबर है बी सी के बट नॉट इक्वल टू है ए बी के। ओके, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो किस प्रकार से हल करना है। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -1, -3 और 5, 0 के बीच की दूरी याद करना है। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी याद करने के लिए मैंने ऊपर बताया किस प्रकार से याद करते थे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप हल कीजिए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से जो दूरी है। तो मूल बिंदु से दूरी हमारा होता है, हमारा मूल बिंदु को हम ओ से डिफाइन करते हैं जिसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। अब मान लेते हैं मूल बिंदु से एक बिंदु हमें दिया है जिसके निर्देशांक x, y है। मान लेते हैं कि ये निर्देशांक है। तो मूल बिंदु से दूरी ओ ए बराबर हमारा होता है स्क्वायर रूट ऑफ x का वर्ग प्लस y का वर्ग। याद रखना है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट हल करना है। क्यों ऐसा होता है, x2 - x1 का वर्ग करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे तो वही संख्या होती है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से y2 - y1 करेंगे तो y2 तो y है, y1 0 है, तो y में 0 ऐड करेंगे तो y ही होगा, इसका वर्ग हो जाएगा। तो इसी प्रकार मूल बिंदु से दूरी हमारा हो जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमें कह रहा है कि इस 11वें क्वेश्चन का मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, -3 का वर्ग -4 का वर्ग बराबर में हमारा 9 +
4 का वर्ग 16 हो जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 बराबर 5 हमारा आ जाएगा। ओके, तो 5 ही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर बी हो गया। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। हमसे कह रहा है 12वें क्वेश्चन में कि बिंदु की वाई अक्ष से दूरी पूछा है। तो वाई अक्ष से दूरी हमारा भुज होता है, यानी कि यक्ष निर्देशांक। तो यक्ष निर्देशांक इसमें क्या है, इसमें 7 है। तो 7 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमें कह रहा है कि यक्ष अक्ष पर एक बिंदु, तो हमारे पास यह यक्ष अक्ष है, यह वाई अक्ष है। यक्ष अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। ओके, यानी कि मान लेते हैं ए बिंदु है, ए बिंदु दिया है 2, -5। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतना दूरी एक बिंदु और है बी है, उतना दूरी यहाँ से है, यानी कि -2, 9 है। यह बी बिंदु है। मान लेते हैं यह बिंदु हमारी पी है। ओके, तो समदूरस्थ है, तो इन और यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी और पी बी के बीच की दूरी बराबर होगी। ओके, तो हमसे कह रहा है कि तो यक्ष अक्ष का हमें निर्देशांक पूछ लिया है। देखिए कोई बिंदु यक्ष अक्ष पर है तो उसका वाई निर्देशांक यानी कि वाई अक्ष से दूरी 0 होती है। ठीक है, तो माना कि यह यक्ष कामा 0 है। ओके, तो हमें वाई यानी कि कोटि हमारा इसका 0 होता है। हमें यक्ष निर्देशांक फाइंड करना है, यानी कि यक्ष का मान फाइंड करना है। इसके लिए हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना होगा। कंडीशन होती है कि इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी, यानी कि ए पी बराबर होगा पी बी के। तो ए पी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी याद कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का वर्ग। तो x2 तो x है, x1 2 है, तो x -2 का वर्ग हो गया। प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 0 है, y1 हमारा यहाँ पर -5 है। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 0 + 5 का वर्ग हो गया। ओके, इसी प्रकार तो इसे सॉल्व कर लीजिए। यह बराबर हमारा होगा पी बी के। तो पी बी हमारा क्या है, ये बी की दूरी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी याद कर लीजिए। तो x2 हमारा -2 है, x1 -x है, तो इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, y -0 का वर्ग। इसे सॉल्व कर दीजिए तो हमारा यहाँ पर a माइनस बी का सूत्र बन रहा है। तो ये हो जाएगा, इस दोनों पक्ष को वर्ग कर देंगे तो यह कड़ी कड़ी गायब हो जाएगी। तो यह क्या हो गया, कड़ी हट गई। तो यक्स स्क्वायर 1 का वर्ग प्लस बी का वर्ग 4 -2 ए बी, तो ये -4 यक्स आ जाएगा और 5 का वर्ग 25 आ जाएगा। बराबर में माइनस माइनस कॉमन कर देंगे तो वर्ग प्लस में हो जाएगा। तो a + b का वर्ग बन गया। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 4x आ गया, प्लस y स्क्वायर आ गया। सॉरी, यहाँ पर हमारा y नहीं 9 है, तो 9 का वर्ग हमारा ये 9 है, तो 9 का वर्ग 81 होता है। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लस चिन्ह में है, ये प्लस चिन्ह में आपस में कट जाएंगे, ये 4 भी आपस में कट जाएगा। यहाँ पर -4x है, यहाँ पर +4x है। जब इसे आप लेफ्ट में लाएंगे तो -4x -8x आ जाएगा। बराबर में 25 को जब आप राइट में भेजेंगे तो 25 सेपरेट हो जाएगा। तो 11 में से 5 गया तो हमारे पास 6 बच गया। अब यहाँ पर 7 में से 2 गया तो 5 बच गया, 56 है। तो यहाँ पर यक्स बराबर 56/-8 आ जाएगा। ओके, तो 8 7 56 होता है, यानी कि -7। तो हमारा यहाँ पर यक्स निर्देशांक, यक्स अक्ष पर यक्स निर्देशांक -7 है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या हैं, इस बिंदु का निर्देशांक -7, 0 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरीके से हल करना है, गलती नहीं करना है।
तो चलिए यार बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से ए बी की दूरी होगी। तो मैंने बताया कि मूल बिंदु से ए बी की दूरी एक्स वर्ग प्लस वाई का वर्ग है। तो एक्स और वाई का स्थान पर ए बी दिया है तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुजों यक्स कमा वाई, यहाँ पर त्रिभुजों का स्थान पर बिंदु रहना चाहिए, क्योंकि हमें एक्स कमा वाई और माइनस एक्स कमा माइनस वाई के बीच की दूरी पूछा है। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा। तो हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी मान लेते हैं, बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो इसी के स्थान पर इसी का मान रख दीजिए। तो x2 हमारा माइनस एक्स है, माइनस एक्स का वर्ग हो जाएगा प्लस y2 हमारा माइनस वाई है, माइनस वाई का वर्ग आ गया। तो यह जोड़ेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो हमारा 4x स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से यह 4y स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें से 4 कॉमन कर लेंगे, स्क्वायर बाहर कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा इसमें बी हो जाएगा। बी इज ए करेक्ट है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं -4, 0 और बी है 5, 6 को मिलान जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हमें दिया है। तो एक का मान याद कीजिए, 1, 8 है। जहाँ हम जानते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर हमें दो बिंदु दिए हैं तो होता है x1 प्लस x2/2 और दूसरा निर्देशांक हमारा होता है y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा x निर्देशांक में a/8 है। तो हमारा x निर्देशांक a/8 बराबर में हो जाएगा x1 प्लस x2/2। तो x1 हमारा -4 है और x2 हमारा +5 है, बाई में 2 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर दीजिए, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो a/8 बराबर में आ गया 5 में -4 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर ये है 8/2 बराबर 4 आ जाएगा। हमारा a का मान 4 है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इज ए करेक्ट। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को हल करके आना है, ना कि छोड़ कर आना है। तो चलिए यार अगले क्वेश्चन मर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यास ए बी एक वृत्त का केंद्र। तो हमारे पास एक वृत्त है, इसका व्यास हमारे पास कह रहा है कि ए बी है और इसका केंद्र हमें दिया है 2, -3 है। ओके, तो बी के निर्देशांक हमें दिए हैं 1, 4 है। तो ए के निर्देशांक हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं ए के निर्देशांक x, y है। तो हम जानते हैं कि हमारा व्यास जो हमारा केंद्र होता है वो व्यास के मध्य बिंदु पर होता है, यानी कि यह मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? x1 प्लस x2/2। तो हमारा x1 x है प्लस x2 हमारा 1 है, /2 का मध्य बिंदु हमारा क्या है? 2 है। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा x निर्देशांक आ जाएगा। इसी प्रकार से y जब सॉल्व करेंगे तो हमारा y निर्देशांक आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा y प्लस 4/2 बराबर -3 दिया है। तो इसे सॉल्व कर दीजिए। x प्लस 1 बराबर 4 आ गया, तो x बराबर यहाँ से 3 आ गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो y प्लस 4 बराबर -6 आ जाएगा। तो y बराबर हमारा -2 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ए निर्देशांक क्या आ गया? 3, -2 आ गया। तो राइट आंसर हमारा मैच ही नहीं किया, तो कहीं पर गलती हो गई। देख लेते हैं कहाँ पर गलती हुई है।
तो यह y + 4 बराबर -3 और यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर x + 1/2 बराबर 2 है, तो यह 2 हो गया। तो गलती यहाँ पर हुई है, माइनस को हम जब राइट में भेजेंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा, -4 में 6 ऐड कर देंगे तो -6 ऐड करेंगे -10 हो जाएगा। ओके, तो बिंदु के निर्देशांक 3, -10 है, तो 3, -10 यानी कि डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये समझ में आया होगा मैंने किस प्रकार से हल किया। आपको एक आंसर के बारे में पता होना चाहिए कि केंद्रक है व्यास के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। ओके, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 18वां बिंदु 5, की y अक्ष दूरी हमारा x निर्देशांक होता है और x निर्देशांक हमारा 5 है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी जो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बिंदु 3, 5 के y अक्ष से दूरी है, तो जिस प्रकार से 18वां क्वेश्चन है उसी प्रकार से 19वां भी क्वेश्चन है। तो y अक्ष से दूरी हमसे पूछ लिया है, तो यह क्या हो जाएगा? हमारा भुज हो जाएगा x निर्देशांक, तो x निर्देशांक हमारा 3 है, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 20वां है कि यम बिंदु -2, 4 दिए हैं, तो मूल बिंदु से दूरी होगा। मूल बिंदु से दूरी हम जानते हैं कि x² + y² होता है, यानी कि 3 का वर्ग + 4 का वर्ग, यह एक ट्रिपलेट होता है, 5 के बराबर आ जाएगा। ओके, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 17, तो कितना हो गया? 16। ओके, तो यह 16 और 9 + 16 हो जाएगा 25, इसका वर्गमूल लेंगे तो यह 5 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो हमारा राइट आंसर इनमें से 5 यानी कि ए करेक्ट हो जाएगा। तो हमें दिया गया है कि 21वां क्वेश्चन में शीर्ष 0, 4, 0, और 3, 0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। इसके लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं को फाइंड करना होगा। हमारे पास मान लेते हैं कि दिया गया त्रिभुज है के शीर्ष से यह ए मान लेते हैं, यह बी मान लेते हैं, यह सी मान लेते हैं। पहला निर्देशांक 0, 4 दिया है, दूसरा निर्देशांक 0, दिखाई तो दे रहा है ना, यह 0, यहाँ पर दे रहे हैं 0, 0 दिया है, और सी निर्देशांक हमें दिया है 3, 0 है। तो इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए बी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी ज्ञात करेंगे, फिर सी ए ज्ञात करेंगे। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो त्रिभुज का हमें परिमाप ज्ञात हो जाएगा। परिमाप क्या होता है? परिमाप किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का योगफल ही होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें ए बी फाइंड करना होगा, तो ए बी बराबर होगा √x2 - x1 का वर्ग, तो यह 0 - 0 तो 0 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 - y1 का वर्ग, तो 4 हो जाएगा, -4 होगा, इसका वर्ग 16 हो जाएगा, तो बराबर में 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब बी सी याद करेंगे तो √y2 - y1, y2 3 है, y1 हमारा 0 है, तो यह 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यह तो 0 हो गया, तो बराबर में हमारा 3 आ जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार से हमें ए सी या फिर सी ए ज्ञात कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? x2 - x1 का वर्ग, तो -3 का वर्ग, y2 - y1 + 4 का वर्ग, तो यह 25 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 5 के बराबर आ गया। तो परिमाप क्या हो जाएगा? आ जाएगा भुजाओं का योगफल हमारा ए बी + बी सी + सी ए, भुजाओं का योगफल क्या आ जाएगा? बराबर में 4 + 3 + 5 बराबर 4, 3, 7, 7, 5, 12। हमारा इसका 12 त्रिभुज का परिमाप यानी कि सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक क्रमशः 7, 5 और
5,7 और -3,3 है। अगर BC का मध्य बिंदु D है तो AD याद कीजिए। ओके, तो देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। तो हमारे पास दिया गया है कि एक त्रिभुज है। ओके, तो इस त्रिभुज ABC के निर्देशांक, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं और A के निर्देशांक हमें 7,5 दिए हैं, B के निर्देशांक हमारे 5,7 दिए हैं, दिखाई तो दे रहा है ना, और C के निर्देशांक हमारा -3,3 दिया है। तो BC का मध्य बिंदु D है और BC हमारा यहाँ पर यह मध्य बिंदु D है। तो हमें AD की माप ज्ञात करना है। ओके, यह मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 का वर्ग, तो x1 5 है और हमारे D, तो D के निर्देशांक से सोलह फाइंड कर लेते हैं। तो यह 5 प्लस -3/2 7 प्लस 3/2 हो जाएगा। तो 5 में -3 ऐड करेंगे तो -2 +2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1,5 आ गया। ओके, 7 3 10 में 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया। तो D बिंदु के निर्देशांक हमारे ये 1,5 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी याद कर लेंगे AD। तो AD के निर्देशांक हमें AD के माप हमें फाइंड हो जाएंगे। तो हमारे पास AD बराबर होता है, ये भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा। यहाँ पर x2 - x1 का वर्ग यानी कि 1 - 7 का वर्ग प्लस y2 - y1 5 - 5 यानी कि 0 का वर्ग बराबर √6 का वर्ग आ जाएगा, माइनस टाइम्स बराबर में 6 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास AD की माप है 7 मात्रक, तो हमारा CEJ करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए यार, हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि यक्ष अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। ओके, तो यक्ष अक्ष पर स्थित हमारे पास एक बिंदु दिया है, यह मान लेते हैं यक्ष अक्ष है, यह Y अक्ष है। इस पर स्थित एक बिंदु हमारे दिया है, मान लेते हैं बिंदु P है। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, हमारा Y निर्देशांक 0 हो जाएगा। क्योंकि यह यक्ष अक्ष पर है, तो मान लेते हैं यक्ष का मान 0 है। तो बिंदु 5, -2 5, -2 इस बिंदु के निर्देशांक मान लिया मैंने, इससे दूरी इसे A मान लिया, और एक बिंदु हमें और दिया है उसे B मान लेते हैं, -3, 2। अब कह रहा है कि इससे समदूरस्थ है, कहने का मतलब है कि हमारा AP बराबर है BP के। तो AP के बीच की दूरी याद कर लीजिए। तो x2 - x1 का वर्ग, x2 यक्ष है, x1 5 है, यानी कि x -5 का वर्ग प्लस y2 - y1, तो 0 + 2 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा √ऑफ में BP का वर्ग। BP के बीच की दूरी, BP क्या है, यक्ष, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, यक्ष +3 का वर्ग प्लस y2 - y1। तो हमारे पास यहाँ पर 0 - 3 करिए, 2 - 0 करिए, बात यह की है। 0 - 2 करिए, 2 - 0 करिए, बात एक ही है। तो 0 - 2 कर लिया मैंने, तो क्या हो गया, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो A - B का वर्ग होता है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो एक कड़ी हट जाएगी, और A - B का वर्ग होता है x² प्लस y² प्लस 2xy, तो यह -10x आ जाएगा। ओके, प्लस 4 बराबर में आ जाएगा x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस में 4 आ जाएगा। यह 4 से कट गया, यह x² से कट गया, और यहाँ पर -6x को जब लेफ्ट में लाएंगे तो -6x हो जाएगा, तो -16x हो जाएगा, बराबर में 25 को जब राइट में भेज देंगे तो यह माइनस में आ जाएगा। 25 में 9 ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 16 बच जाएगा, -16। ओके, तो -16
यक्स बराबर -16, तो माइनस माइनस से कट गया, 16 16 से कट गया, तो यक्स बराबर हमारा 1 आ गया। ओके, तो हमारा पी बिंदु के निशान क्या हो जाएंगे, 1, 0 हो जाएगा। ओके, तो अगर समदूरस्थ से क्वेश्चन आता है तो आपको कंडीशन लगाना है कि दोनों के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी, तो वहाँ से हमें एक है निर्देशांक फाइंड हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 0, यानी कि डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा सॉल्व कराया गया यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।